जिस तरह हिंदू चार धाम तीर्थ करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह मुस्लिम तीर्थ करने के लिए मक्का हज करने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मक्का में एक पवित्र काबा है, जिसका चक्कर लगाकर चूमने पर हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। मक्का पहुंचने के लिए हज यात्रियों को पहले मक्का की राजधानी जेद्दाह, या यूं कहें कि वो बंदरगाह जहां से लोग मक्का में प्रवेश करते हैं, उसे पार करना होता है। जेद्दाह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी मुख्य स्थान माना जाता है। जेद्दाह से मक्का जाने तक के पूरे मार्ग में हर तरह की नियमावली और निर्देशों का उल्लेख रहता है। जेद्दाह में यह निर्देश पहले दिया जाता था कि काफिरों का मक्का में आना मना है। बता दें, यहां काफिर शब्द का प्रयोग नास्तिक लोगों को दर्शाने के लिए किया जाता था। हालांकि बाद में काफिर शब्द की जगह नॉन मुस्लिम और गैर मुस्लिमों का शब्द का उपयोग किया जाने लगा। जेद्दाह से मक्का जाने तक के रास्ते में जितने भी निर्देश दिए जाते हैं, वह अधिकतर अरबी भाषा में ही होते हैं। हिंदू तो हिंदू, इस क्षेत्र में ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध और जैन भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का मदीना में शिवलिंग होने की अफवाह सिर्फ आज से नहीं, बल्कि कई साल पहले से सुनने में आ रही है। मक्का मदीना में शिवलिंग के होने की बात कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में लिखी है। उन्होंने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से यह वर्णन किया है कि मक्का मदीना में पहले मक्केश्वर यानी महाशिव का मंदिर था। यह उस समय की बात है जब मुसलमान वहां इबादत नहीं करते थे। यह वह समय था जब मक्का मदीना बना ही नहीं था। मक्का के बनने से पहले से ही वहां पर मक्केश्वर की आराधना होती आ रही है। ऐसा भी माना जाता है कि मक्का में मूर्तियों की पूजा की जाती थी, लेकिन फिर बाद में मुसलमानों ने मूर्तियों को हटा दिया था। लेकिन मूर्तियों को हटाने के बाद भी उनके दाग वहीं पर रह गए हैं। इतिहासकार तो हमेशा ही कहते हैं कि मुसलमानों के आगमन से पहले ही मक्का में इबादत की जाती थी। मक्का मदीना के पाक साफ स्थल होने का एक कारण यह भी है कि वह स्थल कुरान, जो कि मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, उसका उद्गम स्थल माना जाता है। मक्का में काबा है, इसीलिए तो दुनिया भर के सभी मुसलमान नमाज पढ़ते समय अपना मुंह काबा की दिशा में ही रखते हैं, ताकि नमाज के समय उनकी बात सीधा अल्लाह तक पहुंच जाए। कई जगह यह स्पष्ट है कि मक्का की सबसे बड़ी तीर्थ पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। ऐसा कई बार सुनने में आया है कि मक्का में बहुत बड़ा काले रंग का शिवलिंग था, जिसकी लोग पूजा करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि वह शिवलिंग आज भी खंडित अवस्था में मक्का में मौजूद है। शिवलिंग को एक क्यूब आकार बॉक्स बनाकर घेर दिया गया है, ताकि हिंदुओं को कभी भी इस बात की भनक ना पड़े, और लोग इसी कमरानुमा घर की इबादत करते हैं। महान इतिहासकार पीएन ऑक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में मक्का में शिवलिंग होने की बात को विस्तार में स्पष्ट किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि वेंकटेश पंडित ग्रंथ रामावतार चरित के युद्धकांड प्रकरण अद्भुत प्रसंग में मक्केश्वर लिंग का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मक्केश्वर शिवलिंग सही में उपस्थित है। लेकिन अब यह शिवलिंग कहां है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पौराणिक ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि लंका का राजा रावण, जो बहुत बड़ा शिव भक्त था, एक दिन एक बड़ा सा शिवलिंग लिए अपने उड़न तश्तरी में लंका जा रहा था। लेकिन वह शिवलिंग इतना भारी था कि उन्होंने सोचा कि एक बार शिवलिंग को नीचे रखकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। फिर रावण ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। लेकिन विश्राम करने के बाद रावण ने जब वापस शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, तब शिवलिंग को उठा नहीं सका। वह स्थान जहां रावण ने शिवलिंग को रखा था, वह जगह मक्का ही था।